हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं संविधान के टॉप 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस और हेल्पफुल है। ये सभी प्रश्न जो है वह एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। सो आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो या कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें कि आपका जीके जीएस पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आपको आने वाले परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। सो वीडियो में जो है अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि भविष्य में जो है इस प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका। दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार जो है यह आपका अमेरिका से लिया गया था। अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है। ब्रिटेन से आपका जो है वह एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। कनाडा से आपका जो है वह राज्यपाल का पद लिया गया है और दक्षिण अफ्रीका से आपका संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कि विदेशी संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन से आपका एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। अमेरिका से आपका मौलिक अधिकारों का विचार लिया गया है। कनाडा से आपका राज्यपाल का पद लिया गया है और दक्षिण अफ्रीका से आपका संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है वह संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार जो है यह आपका अमेरिका से लिया गया था और भाषा जो है यह आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। यानी कि संविधान की प्रस्तावना का जो विचार है यह आपका अमेरिका से और भाषा जो है यह आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसको जो है वह भारतीय संविधान का लघु संविधान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है इस संविधान संशोधन में कुल 59 प्रावधान किए गए थे। इन 59 प्रावधान में जो है वह कुछ न्यू प्रावधान किए गए थे और कुछ जो है वह पुराने प्रावधान में चेंज किए गए थे। 42वां संविधान संशोधन में कुछ इंपॉर्टेंट्स प्रावधान किए गए हैं, उसको देख लेते हैं। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसमें जो है पहला महत्वपूर्ण प्रावधान जो है वह किया गया था कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। अगला है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को जो है वह संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में रखा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को जो है वह संविधान के भाग 4A के 51A में रखा गया था। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। यानी कि 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है वह लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को जो है वह 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में ही हुआ था, उसके अनुसार लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को जो है वह पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया और वर्तमान में यह अभी कायम है। अगला है आपका, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया था। इसी संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया था। और अंतिम है आपका, समवर्ती सूची में 5 विषय को जोड़ा गया था। शिक्षा, तौल तथा नाप, वन्य जीव संरक्षण तथा परिवार नियोजन। ये कुल 5 ऐसे विषय हैं जिसको समवर्ती सूची में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। ये कुल 5 ऐसे प्रावधान हैं जो कि 42वां संविधान संशोधन में किया गया था और यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी से एग्जाम में प्रश्न जो है वह पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार सबसे पहले निरस्त होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है वह सबसे पहले अनुच्छेद 19 निरस्त होता है। जैसे ही आपका राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, सबसे पहले जो है आपका अनुच्छेद 19 यह निरस्त हो जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 यह कभी भी निरस्त नहीं होता है। यानी कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है यह कभी निरस्त नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61। दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान जो है यह आपका अनुच्छेद 61 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 52 में है आपका कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 55 में है आपका कि राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया
55 में है आपका राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया और अनुच्छेद 60 में है आपका राष्ट्रपति को शपथ। ये कुल 4 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है। यह एग्जाम में कई बार पूछ लिए गए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी 30 वर्ष। दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपका मिनिमम एज जो है वह 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपका मिनिमम एज जो है वह 25 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति पद के लिए आपका न्यूनतम एज जो है वह 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगला आपका संघीय बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 112। दोस्तों संघीय बजट जो कि जो है प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले जो कि प्रत्येक वर्ष जो है वह 31 मार्च से पहले रिलीज किए जाते हैं, उसका प्रावधान जो है आपका अनुच्छेद 112 में किया गया है। अनुच्छेद 110 में है आपका धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 110 में आपका धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 171 में है आपका विधान परिषद की संरचना और अनुच्छेद 100 में आपका संसद की गणपूर्ति। ठीक है, अनुच्छेद 100 में है आपका संसद की गणपूर्ति। ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका कि एक धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी लोकसभा में। दोस्तों धन विधेयक जो है आपका धन विधेयक को संसद के केवल लोकसभा सदन में पेश किया जा सकता है और साधारण विधेयक को जो है वह आपका संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में आप साधारण विधेयक को पेश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका संविधान के किस भाग में निर्वाचन का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी भाग 15। दोस्तों संविधान के भाग 15 में जो है वह इलेक्शन के बारे में बताया गया है, इलेक्शन यानी कि निर्वाचन के बारे में बताया गया है। भाग 4 में है आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व और भाग 5 में है आपका संघ के बारे में और भाग 6 में है आपका राज्य के बारे में। ये कुछ महत्वपूर्ण भाग है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 के तहत। दोस्तों भारतीय संसद को जो है वह नया राज्य बनाने का अधिकार अनुच्छेद 3 के तहत दिया गया है। इसका मतलब है कि संसद जो है वह भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर किसी भी राज्य में कुछ भी परिवर्तन कर सकता है, यानी कि उसका सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, उसका नाम में परिवर्तन कर सकता है या और भी कुछ परिवर्तन कर सकता है संसद राज्य में। ठीक है, अनुच्छेद 1 में है आपका भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में है आपका संसद बाहरी देश को भारत में मिला सकता है और अनुच्छेद 4 में है आपका कि अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के प्रयोग में राष्ट्रपति के विशेष अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि यदि संसद किसी बाहरी देश को भारत में मिलाता है या संसद जो है वह भारत के अंदर ही किसी राज्य के सीमा क्षेत्र या कुछ भी परिवर्तन करता है तो उसको राष्ट्रपति के विशेष अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, वह अपने पूर्ण बहुमत के साथ जो है वह काम कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए 1953। दोस्तों आंध्र प्रदेश को जो है एक भाषाई राज्य के रूप में 1953 ईस्वी में बनाया गया था और भाषाई आधार पर बनने वाला यह प्रथम राज्य बना आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका भारत का संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी पंचायती राज से। दोस्तों भारत के संविधान का जो है 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275 के तहत जो है वह केंद्र राज्य सरकार को सहायता प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 280 में है आपका भारत का वित्त आयोग। भारत का वित्त आयोग का प्रावधान जो है आपका अनुच्छेद 280 में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी 11। दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के कुल 11 सत्र आयोजित किए गए थे। संविधान सभा से जो है एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं संविधान सभा से बनने वाले कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है यह आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है यह आपका संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था।
अगला बैठक यानी कि दूसरा बैठक जो है यह आपका 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और इस बैठक की अध्यक्षता जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वह अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया संविधान सभा का। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगा को जो है वह राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार होता है और संविधान सभा ने जो है वह भारतीय संविधान को स्वीकार किया और तत्काल प्रभाव से इसके कुछ धारा को लागू कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही संविधान बनकर तैयार होता है तो संविधान सभा ने इसको एडॉप्ट करता है और उसको स्वीकार करते ही उसका कुछ धारा को जो है वह लागू कर देता है तत्काल प्रभाव से। संविधान सभा का अंतिम बैठक जो है वह आपका 24 जनवरी 1950 ईस्वी को होता है और संविधान पर सभी ने हस्ताक्षर कर इसको मान्यता प्रदान कर देती है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कुल 22 समिति का गठन किया था, इसको भी याद रखिएगा। कुल 22 समिति का गठन जो है वह संविधान निर्माण के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और बर्खास्तगी से संबंधित है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 जो है यह मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और बर्खास्तगी से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 74 जो है यह कहता है कि संघ का एक मंत्री परिषद होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची डैश से संबंधित है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, दल बदल विरोधी विधान। यानी कि भारतीय संविधान का जो 10वीं अनुसूची है यह आपका दल बदल विरोधी विधान से संबंधित है। पंचायती राज का जो प्रावधान है यह आपका अनुसूची 11 में है। भूमि सुधार का प्रावधान जो है यह आपका अनुसूची 9 में है और संघ एवं राज्यों के बीच की शक्तियों का वितरण जो है यह आपका अनुसूची 7 में है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका लोकसभा में शून्यकाल का अधिकतम समय सीमा कितनी होती है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 1 घंटा। दोस्तों, लोकसभा में जो है वह शून्यकाल का अधिकतम समय सीमा 1 घंटा का होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने प्रकार की रीटें जारी की जा सकती है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 5 प्रकार की रीटें जो है जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये कुल 5 प्रकार की रीटें जो है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण। ये कुल 5 प्रकार की रीटें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका संविधान की कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 50। दोस्तों, कार्यपालिका और न्यायपालिका को जो है वह अनुच्छेद 50 अलग करता है, सेपरेट करता है। अनुच्छेद 51 में जो है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 40 में जो है वह आपका ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक डैश है। यानी कि मौलिक अधिकार है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, या मौलिक कर्तव्य है, या आर्थिक अधिकार है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान जो है यह आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंग में आता है और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह आपका भाग 4 में स्थित है और समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान जो है यह आपका अनुच्छेद 39 में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका भारतीय संविधान के भाग 20 में किसका प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, संविधान संशोधन का। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 20 में जो है वह आपका संविधान संशोधन का प्रावधान है और संविधान संशोधन का प्रावधान जो है यह कहाँ से लिया गया था? तो यह जो है आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। पीछे पढ़े हम लोग कि दक्षिण अफ्रीका से जो है वह आपका संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया था। राजभाषा का प्रावधान जो है यह आपका भाग 17 में है और विशेष उपबंध का प्रावधान भाग 21 में है और निर्वाचन संबंधित प्रावधान जो है आपका भाग 15 में है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किसका प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, राज्य का महाधिवक्ता। राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान जो है यह आपका संविधान के अनुच्छेद 165 में है। यह प्रश्न जो है वह काफ़ी बार पूछा गया है कि राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 165 में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी,
86वां संविधान संशोधन। संविधान में जो है वह 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है वह 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, और मौलिक कर्तव्य को जो है वह 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 11 को जोड़ा गया, और 104वां संविधान संशोधन के तहत जो है वह आरक्षण की अवधि 2030 तक बढ़ा दी गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका भारत के संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 266 में। दोस्तों, भारत के संचित निधि का प्रावधान जो है ये आपका अनुच्छेद 266 में किया गया है। अनुच्छेद 267 में जो है वह आपका भारत की आकस्मिकता निधि का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 257 में जो है वह आपका संघ का राज्यों पर नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला आपका संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। दोस्तों, संविधान सभा में प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। तो दोस्तों, यह था आपका संविधान का कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों के साथ जो है बस शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।